वेलकम टू इंडिया टॉक्स। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल करप्शन, न्यायालयों में होने वाला करप्शन। क्या न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति जो जज बना है, उसको लॉर्ड बोला जाना उचित है? क्या हमारे संविधान में जगह है लॉर्ड्स, कॉमन्स और स्लेव्स की? ये व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम थी, और अब भी 75 साल बाद भी वकील जो हैं वो जजों को लॉर्ड बोलकर पुकारते हैं। और जज भी कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे कि वकील और बाकी जो प्रजा है भारत की, वो स्लेव्स हों। ये तो अंग्रेजों के समय की वाणी है। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है? और ये जज कितना करप्शन कर रहे हैं? ये जो मेरे पीछे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले की फोटो है, जो पूरे देश ने देखी, जिसमें करोड़ों रुपए जलते हुए भारत देश ने देखे कि किस हद तक न्यायालयों में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऐसा ही एक केस बहुत पहले हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जस्टिस निर्मल यादव के यहाँ। जाना था पैसा जस्टिस निर्मल यादव के बंगले पे, गलती से पहुंच गया जस्टिस निर्मल कौर के बंगले पे। तो निर्मल निर्मल दो नामों में कंफ्यूजन होने के कारण ये बात मीडिया में आ गई, और कई साल बाद वो केस बंद कर दिया गया। तो अभी जो ये करोड़ों रुपए जले हैं, क्या इस केस को भी समय के साथ टाला जाएगा और बंद कर दिया जाएगा? आइए देखते हैं। तो ये दो जजों की कहानी है अलग अलग न्यायालयों में। एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई इमेजेस हैं। एक हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, और दूसरी थी जस्टिस निर्मल यादव। जस्टिस निर्मल यादव के घर पहुंचना था 15 लाख रुपया, और वो गलती से किसी और जज के घर पे पहुंच गया। उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई, और कई साल बाद वो केस बंद कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे करोड़ों रुपए जलते हुए मिले और पूरे देश ने देखे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने वो वीडियो पब्लिश कराया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। लेकिन लगभग 6 महीने हो चुके हैं, आज तक अब वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है ये केस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यही तैयारी है कि 6 महीने बीतने दो, 6 साल बीतने दो, फिर 17 साल बाद तो जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई याद भी नहीं रखेगा? हो सकता है 17 साल बाद जज साहब हों चाहे ना हो, तो ऑटोमेटिकली ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या यही तैयारी है? ये दो इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि कितना न्यायालयों में भ्रष्टाचार है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाबू 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से लेके हजारों रुपए तक की रिश्वत ले लेते हैं जजों के नाम पे कि जज साहब को देना पड़ता है, या ये अपने पक्ष में निर्णय चाहिए तो आ, भाई 10,000, 20,000, 50,000, जो जिसकी हैसियत हो, जो जिसका केस हो। तो कम और मैं छोटे जजों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो दो जजों के केसेस आज मैंने चुने हैं, ये दोनों हाई कोर्ट जजेस हैं। ये बहुत ऊंचे पद के जज माने जाते हैं। तो दोनों केसों में कहीं इंक्वायरी हुई, कहीं कुछ हुआ। तो जस्टिस निर्मल यादव का केस में तो कुछ नहीं हुआ। अब तक वो रिटायर भी हो चुकी हैं। जस्टिस वर्मा के केस में 6 महीने पहले पूरे देश ने देखा करोड़ों रुपए जलते हुए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा हो सकता है वो जज साहब ने पैसा उधार लिया हो किसी से। अच्छा, बोरों में भर भर के उधार लिया जाता है अखिलेश यादव जी। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराई। अपनी इंक्वायरी कराने के बाद उसको प्रधानमंत्री को सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? एक भी लाइन उन्होंने नहीं बोली है कि जज साहब के विरुद्ध क्या एक्शन होगा। यादव, मैडम यादव की तो मीडिया ट्रायल हुई थी। जज साहब का तो केस ओपन एंड शट केस है, पूरे देश ने देखा है क्या हो रहा है। और अब ये 6 महीने बीत चुके हैं। तो क्या हमें विश्वास करना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे, अपने देश के न्यायाधीशों पे, और अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पे? क्योंकि जैसे जस्टिस निर्मल यादव का केस 17 साल बाद बंद कर दिया गया, वैसे ही जस्टिस वर्मा का केस भी बंद कर दिया जाएगा। और 17 साल बाद कौन याद रखने वाला है कि ऐसा कुछ हुआ भी था?
जस्टिस वर्मा ने तो कह दिया कि भाई हम तो जानते ही नहीं ये कैश किसका है, हम तो हमारे बंगले में होगा लेकिन हम वहाँ आते जाते नहीं, वहाँ तो नौकर चाकर आते जाते हैं। हाई कोर्ट जज का बंगला एक सिक्योर लोकेशन होता है, उसमें पूरे टाइम सिक्योरिटी होती है। तो ये बात तो खैर कोई मानने को तैयार नहीं है। आनन फानन में जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ महीनों पहले खूब हल्ला मिला मचा। वहां के बार अध्यक्षों ने ये बोला कि हम डस्टबिन नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, 6 महीने होने आ गए, अब वहां की बार कुछ नहीं बोल रही। जस्टिस यादव आराम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रह रहे हैं। हर जज पे 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। इसमें जज की सैलरी, जज का बंगला, जज की गाड़ी, इनको फ्लाइट फैसिलिटीज होती हैं, इनको रेल टिकट्स मिलती हैं, इनको जितनी सुविधाएं चाहिए सब मिलती हैं। और जस्टिस वर्मा को दूर कर दिया गया है कि ये कोई भी जुडिशियल वर्क नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी केस नहीं सुन सकते, कोई भी फैसले नहीं सुना सकते। तो लगभग देश का 5 लाख रुपया हर महीने इन पे किसी न किसी रूप में खर्च हो रहा है। और 6 महीने बीत चुके हैं, यानी कि देश के करदाताओं का पैसा, जो आप और मैं पेट्रोल भराते हैं 100 रुपए या 110 रुपए के आसपास, उस पैसे में से न्यायाधीशों को सैलरी दी जाती है। तो देश के गरीब लोगों से, प्लम्बर है, कोई ठेले वाला है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वो अपने बाइक में जो पेट्रोल भराता है उसका टैक्स जाता है इन न्यायालयों को चलाने के लिए, जजों के बंगले मेंटेन करने के लिए, जजों की गाड़ियां मेंटेन करने के लिए। तो लगभग भारत के करदाताओं का 30 लाख रुपया जस्टिस वर्मा पे पिछले 6 महीनों में खर्च कर दिया गया। और जस्टिस वर्मा को यह भी कहा गया कि भाई आप त्यागपत्र दे दीजिए। जस्टिस वर्मा त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है। तो जैसे कि अब ये जस्टिस यादव के केस में तो कोई मतलब रह ही नहीं गया, 17 साल हो गए। अब कौन कहाँ जाके उसको खोलने वाला है, कौन अपील करने वाला है, कौन उस पर एक्शन लेने वाला है, वो तो बात ठंडे बस्ते में चली ही गई। अब वही करने की कोशिश हो रही है जस्टिस वर्मा के केस में। और इसका नतीजा ये होगा, एक निर्दोष आदमी अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या की थी, ये बोल के कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट जज ने उससे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। जब जज इस हद तक उतर आए कि वो खुलेआम घूसखोरी करने लगे, डाइवोर्स केस में या किसी भी केस में 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मनमानी रिश्वत लेने लगे, तो उसका नतीजा ये होता है, उस समाज में या तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं जैसे अतुल सुभाष मोदी ने की, या अगर कोई गरीब औरत होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के चंबल वैली में एक डाकू थी फूलन देवी, तो उसने आत्महत्या तो नहीं की। फूलन देवी ने हथियार उठाए, और फूलन देवी के साथ कई बार गैंगरेप हुआ था, पुलिस थानों में ऊंची जाति के लोगों ने किया था। तो फूलन देवी ने हथियार उठाए और उसके हाथ जो जो लगा उसने एक एक को चुन चुन के मारा। तो क्या चाहते हैं हमारे न्यायाधीश? क्या या तो भारत के नागरिक आत्महत्या कर लें, या डकैत बन जाएं? और प्रॉब्लम यह है कि अब पिछले 75 साल में बहुत ज्यादा लोग पढ़ लिख गए हैं। तो अतुल सुभाष मोदी जिसने आत्महत्या की थी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काम करने वाला इंजीनियर था। जाहिर है उसकी कदर सारी दुनिया में है, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इन लोगों को सर पे बिठाया जाता है। और यहाँ पे बाबू उससे 500 रुपये, 1000 रुपये हर पेशी पे घूस मांग रहे थे, ऐसा उसने अपने सुसाइड वीडियो में कहा है। उसने स्पष्ट जज का नाम लेके कहा है कि जौनपुर की फैमिली जज ने मुझसे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगे, और जब मैंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो वो मुझ पे हंस रही थी। तो ऐसी है भारत की जुडिशरी। तो क्या लोगों का विश्वास बना रहेगा अगर इस केस को भी ठंडे बस्ते में डाला जाए? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम लिया। हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजीव खन्ना। इन्होंने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए ये वीडियो डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कराया। और इन्होंने ये जो कर सकते थे जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, इन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं और ये रिटायर हो गए जस्टिस खन्ना।
कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश हो रही है। पिछले 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। इंक्वायरी पे इंक्वायरी बिठाई जा रही हैं पार्लियामेंट में। एक दो बार इस मुद्दे पर कुछ इंक्वायरी के ऑर्डर्स हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री ने भी ये वीडियो देखा होगा, पूरे देश ने देखा था, जहां पे ये फायर ब्रिगेड वाला बोलता है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। प्रधानमंत्री ने जब ये आए थे 10 साल पहले, तब उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम मानते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार होंगे, लेकिन खाया नहीं जा रहा है ये तो स्पष्ट है। खाया जा रहा है, और जजों के घर में इतना ज्यादा है नोट खाने के लिए कि रखने की जगह नहीं है, स्टोर रूम में रखा जा रहा है। और उसमें एक में आग पकड़ गई। हजारों ऐसे स्टोर रूम होंगे देश में जहां पे आग नहीं पकड़ी। जजों के बंगले, आईएएस ऑफिसर्स के बंगले, ब्यूरोक्रेट्स के बंगले, नेताओं के बंगले। कहाँ से आया ये पैसा? ये सब पैसा वहीं से आता है गरीब के जेब से, जब वो 100 लीटर या 110 रुपए लीटर का पेट्रोल भराता है। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए इस बारे में। गांधी जी में आग लग रही है भाई। ये हरियाणवी टोन में बोलता हुआ दिल्ली का फायर ब्रिगेड वाला बहुत बड़ी बात बोल गया कि महात्मा गांधी जो जाने जाते थे, जो एक इंटरनेशनल लेवल के एडवोकेट थे, उन्होंने अपना सब ऐशो आराम छोड़ के देश के लिए लड़ाई लड़ी। महंगे महंगे सूट छोड़ छोड़ के उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। और लंदन और साउथ अफ्रीका में वो चाहते तो रह सकते थे, वो वहाँ वापस आए और देश में सादा जीवन जिया। बकरियां पालते थे वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी हमें लॉर्ड्स के बीच में दोबारा छोड़ गए। हम लड़े थे ब्रिटिश राज के लिए, क्योंकि वहां पे एम्परर एम्प्रेस, लॉर्ड कॉमन्स और स्लेव्स होता था। और अभी भी वकील लोग बोलते हैं माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। वकील लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में माय लॉर्ड कहाँ डिफाइंड है, मुझे बता दें, ताकि मैं समझ पाऊं क्या मैं स्लेव हूं इस कंट्री में, क्या मैं गुलाम हूं। मैं अंग्रेजों के समय पे, हाँ, मेरे पूर्वज जो थे वो भारतीय थे, वो गुलाम थे अंग्रेजों का, ब्रिटिश एम्पायर का सब्जेक्ट थे। तो आज ये लॉर्ड कहाँ से आ गए? ये लॉर्ड नहीं है। ये भारत की आज आज क्वीन विक्टोरिया को हटा के, क्वीन एलिजाबेथ को हटा के, क्वीन किंग जॉर्ज को हटा के हमारा राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति क्या होता है? जनता का चुना हुआ व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति का भी शासन नहीं है इस देश पे। हमेशा ये जनता का शासन है। ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजा ही राजा है। तो लॉर्ड कहना बंद कर दें वकील, तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अब इन जज साहब को सजा कब दी जाएगी? देख तो सबने लिया। लाखों न्यूज चैनल्स ने भारत में और दुनिया भर में ये वीडियो दिखाया कि देखो भारत में इस तरह का भ्रष्टाचार है। तो आप बताइए कि इन जजों को ये 17-17 साल देना, कि भाई 17 साल तक इंक्वायरी चलती रहेगी, 17 साल तक कमेटी बैठती रहेगी, 17 साल बाद डिसाइड होगा कि पनिशमेंट देना है कि नहीं देना है, और फिर चुपचाप वो केस बंद कर दिया जाएगा। क्या ये भारत के लिए उचित है? मिडिल क्लास लोग जो भारतीय जुडिशियल सिस्टम की चपेट में आ जाते हैं, या तो वो आत्महत्या करेंगे या डाकू बनेंगे, या देश छोड़ के भी चले गए। बहुत सारे हमारे सिख भाई देश छोड़ के चले गए। वो आज जाके उनको याद है कि 1984 1984 में क्या हुआ था। न्याय भारत में नहीं मिलेगा तो वो तिरंगा जाके विदेश में उतार रहे हैं। अब ये न्यायाधीश क्या चाहते हैं? और जो सिख तिरंगा उतार रहे हैं जाके कनाडा में, यूके में, वो उनकी गलती नहीं है, ये दिल्ली न्यायालयों की गलती है। 1984 में सिखों को जिंदा जलाया गया था। हमारे न्यायाधीश इतने सक्षम नहीं थे कि वो बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को सजा दे पाते। न्यायाधीशों ने कहा चलो, कांग्रेस के नेता भी मजे करें, हम भी मजे करें। कमरा भर भर के पैसा रख रखा है। क्या अभी भी ये होना चाहिए? क्या भारत के लोग गुलाम हैं? आर इंडियन सिटीजन स्लेव्स?
और यदि इन जजों को सजा होनी चाहिए तो क्या सजा होनी चाहिए? कुछ फाइन होना चाहिए, कुछ महीनों की सजा, कुछ सालों की सजा, या कई कंट्रीज में मृत्यु दंड है। जहां अरबी देशों में मृत्यु दंड है, बहुत क्रूरता के साथ सजा दी जाती है, और कई कंट्रीज में जो देश के साथ गद्दारी करता है उसके लिए मृत्यु दंड है। तो ऐसे जजों की सजा क्या होनी चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।